आज के वीडियो में हम ग्रहों की और राशियों की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको अपनी राशि को पहचान करके, अपने मूलांक को पहचान करके अपने लिए रेमेडीज और सॉल्यूशंस का सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। अब ऐसा है कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल ये सब एक परिवार में आते हैं और शनि, राहु, केतु और शुक्र एक परिवार में आते हैं। उनकी मैचिंग होती है आपस में। जैसे शनि का जातक शुक्र के जातक से आसानी से घुल मिल जाएगा, एक परिवार की तरह, एक होम की तरह। लेकिन एक शनि का जातक एक सूर्य के जातक से इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाएगा। लेकिन एक सूर्य का जातक बृहस्पति के जातक से या चंद्रमा के जातक से ऐसे घुल मिल जाएगा मानो वे बचपन के बिछड़े हुए भाई बहन हो। जैसे पृथ्वी पर हम सभी अपने अपने स्पीसीज और स्पीसीज के अंदर में भी अपनी अपनी फैमिलीज में बटे हुए हैं, वैसे ही ये प्लैनेट्स भी एक तरह के ग्रुप या फैमिली में बटे हुए हैं। और पहली फैमिली में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल है। दूसरी फैमिली में शनि, राहु, केतु और शुक्र हैं। बुध न्यूट्रल है। बुध जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। और यही बात चंद्रमा के साथ भी लागू होती है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा कम लचीला है, बुध बहुत ज्यादा लचीला है। बुध किसी का भी शत्रु नहीं है। बुध अपने आप में तटस्थ है, सबके साथ सम है। और चंद्रमा भी जिसके साथ रहता है उसके गुण एक्वायर कर लेता है। तो पहली बात समझ में आ गई कि ये प्लैनेट्स, स्टार्स या सैटेलाइट्स फैमिलीज में बटे हुए हैं। पहली फैमिली थी सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल की। ये चारों आपस में मित्र होते हैं, अधिमित्र होते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य की प्रधानता है तो आपको उस व्यक्ति से काफी गहरा लगाव हो जाएगा जिसकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति डोमिनेंट है। लेकिन वहीं आपको शनि डोमिनेंट, राहु केतु डोमिनेंट या शुक्र डोमिनेंट व्यक्ति से उतना लगाव नहीं होगा। जो भी लगाव होगा वह कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। वहीं शनि प्रभावित जातक को राहु, केतु या शुक्र डोमिनेंट जातक या जातिकाओं से तुरंत लगाव हो जाएगा और वो इस ढंग से एक दूसरे से मिलेंगे जैसे कि वे एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे। इसे इस तरह से समझें, अगर आप सूर्य प्रभावित जातक हैं, चंद्रमा प्रभावित जातक हैं, मंगल या बृहस्पति प्रभावित जातक हैं, तो आपका ग्रुप या फैमिली सूर्य के ग्रुप का है। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनते हैं जो शनि की फैमिली का है, चाहे वह शनि से प्रभावित हो, शुक्र से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो या केतु से प्रभावित हो, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ कभी भी आत्मीय संबंध नहीं बन पाएगा। जो कुछ भी होगा वह बाहरी बाहरी होगा। तो इस इश्यू को पहले ही क्लियर कर लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपके जजमेंट को, आपकी रीजनिंग को ढक देता है, आच्छादित कर देता है। लेकिन अगर आप इतना याद रखेंगे कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ ही संबंध बनाएंगे, लाइफ मेट चुनेंगे, मैरिज कंपेनियन चुनेंगे, शादी करेंगे, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और अगर उधर कर लेंगे तो वो डिजास्ट्रस हो जाएगा। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जन्म कुंडली ही हो। फेस रीडिंग करके भी, हस्तरेखा रीडिंग करके भी, इवन डिस्टेंस एनर्जी रीडिंग करके भी एस्ट्रोलॉजी में ये जानने का उपाय है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसकी जन्म कुंडली के बारे में शायद उसको पता नहीं है, शायद उसके पेरेंट्स उसके जन्म के समय को भूल गए हैं या नोट नहीं किया गया था। तो इस सिचुएशन में उस आपका जो लवर है, आपका जो फ्रेंड है, जिसके साथ आप शादी करने की बात प्रपोज करने वाले हैं, तो दूर से डिस्टेंस एनर्जी रीडिंग करके भी
हम आपकी मदद कर सकते हैं, या अगर आप खुद करना चाहें तो हम आपको तरीका बतला सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्रांत में कहावत है कि आप चोर से तो बच जाएंगे, लेकिन पुलिस से कैसे बचेंगे। तो आप अपने जीवन साथी के जन्म कुंडली, हस्तरेखा या डिस्टेंस एनर्जी को रीडिंग करके उसके साथ अपनी कॉम्पेटेबिलिटी को, इसी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने दुश्मनों का आप क्या करेंगे? दुश्मन तो चिपक जाएंगे फिर, और दुश्मन को आप इतनी आसानी से न तो हटा सकते हैं, न अपने आप से दूर कर सकते हैं, चाहे वो नजदीक में रहने वाला दुश्मन हो, चाहे दूर में रहने वाला दुश्मन हो। तो इसका भी एक उपाय है, और ज्योतिष शास्त्र में वो उपाय ये है कि अगर आप सन फैमिली डोमिनेंट हैं, अगर आप सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल प्रधान हैं, तो आपके लिए सूर्य की उपासना करने से आपके शत्रु पराभूत हो जाएंगे। विशेष परिस्थिति में मंगल की उपासना करने का भी सुझाव दिया जाता है। सूर्य हो या मंगल हो, इन दोनों की उपासना करें, इनका स्तोत्र पाठ करें। रविवार को सूर्य का व्रत रखें, सूर्य के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, सूर्य के मंत्र का जप करें। और जो सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई है वो है शाम को अपने लॉन में बैठ करके, अपनी छत पर बैठ करके, या सुबह में उगते हुए या डूबते हुए सूरज के सामने बैठें। अपनी आंखों का ख्याल रखें, सूर्य को सामने ताकना नहीं है, आंखों का बचाव करना है, बट आप सूर्य की तरफ फेस करके तो बैठ सकते हैं, सूर्य को सीधे मत देखिए। तो इससे आपका सूर्य बलवान होने लगेगा और पहले ही दिन से आपके शत्रुओं पर विजय हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है कि आपके शत्रु पहले ही दिन, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, 12 घंटे के अंदर आपके शत्रुओं की हार हो जाएगी। और मंगल आपके अंदर पराक्रम भर देगा। कुछ ऐसे तरह शत्रु हैं, कुछ ऐसे भी दुश्मन होते हैं जिनका आप जब तक दमन नहीं करेंगे तब तक वो आपसे हार ही नहीं मानेंगे, न आपका पीछा छोड़ेंगे। तो समय समय पर कुछ शत्रुओं का दमन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह शारीरिक दमन हो, चाहे वह वाणी के द्वारा, कठोर वाणी के द्वारा उनका दमन किया गया हो। नहीं तो ऐसे लोगों की उद्दंडता बढ़ती ही रहती है। ऐसे लोग आपको किसी भी तरह से उपद्रव करके, तंग करके, गाली गलौज की भाषा में झूठा आरोप लगा करके, मतलब कोई ना कोई इश्यू आपके सामने प्रत्येक दिन खड़ा करते रहेंगे और आपकी एनर्जी को पीते रहेंगे। तो ऐसे शत्रुओं का एक बार कठोरता पूर्वक दमन करने की जरूरत होती है, और इसके लिए मंगल की उपासना करने का ज्योतिष शास्त्र में विधान है। तो यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर आप शनि की फैमिली में हैं तो आपके लिए राहु की उपासना का विधान है। राहु की उपासना के द्वारा, क्योंकि अगर आप शनि की फैमिली में हैं तो आपके शत्रु भी साधारण नहीं होंगे। आपके शत्रु तिकड़म वाले होंगे, ज्यादा बुद्धि वाले होंगे, ज्यादा मंत्रणा करने वाले होंगे, ज्यादा चुगली शिकायत करने वाले होंगे और ज्यादा चालाकियां करेंगे, छिप करके षड्यंत्र करेंगे, जाल बिछाएंगे आपके चारों तरफ, आपको मानसिक रूप से पजल्ड कर देंगे, शांत कर देंगे। कुछ मामलों में तंत्र मंत्र, काला जादू, जादू टोना का भी प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए राहु से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आप राहु की उपासना करें और राहु के मंत्र का जप करें, राहु के स्तोत्र का पाठ करें, राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। तो इससे आपके दुश्मन, जटिल से जटिल दुश्मन, छिपे से छिपे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। शनि की उपासना का भी विधान है, लेकिन शनि लंबे समय तक शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। मतलब ऐसे शत्रु जो लंबे समय से आपको परेशान करे, लंबे समय तक इरादा है कि आपको परेशान करेंगे, उनसे बचाव के लिए शनि का विधान है। शनि आक्रामक भी है, लेकिन शनि का आक्रमण लंबे समय तक चलता है, लेकिन शनि का डिफेंस बहुत मजबूत है। तो इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है, इस संक्षिप्त वीडियो में, उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा वॉच किया और सारी बात आपको समझ में आ गई। तो इस वीडियो में हमने लाइफ मेट के बारे में भी जिक्र किया और दुश्मनों के बारे में जिक्र किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए।